सज्जनों, आज जो है हम मन और व्यसन पर जो है चर्चा करेंगे। मन क्या है, व्यसन क्या है? तो सज्जनों, इस दुनिया में जो परमात्मा की देन से ये मनुष्य जीवन हम प्राप्त करते हैं, मनुष्य चोला जो हमें ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, हमें यह जीवन जो है समय के अनुसार व्यतीत करने को और चिंतन करने को मिला है। इसकी समय अवधि का कोई पता नहीं है कि कितना समय यह शरीर रहेगा, ये जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी निश्चित कोई तारीख नहीं है। कब श्वास निकल जाए कोई पता नहीं है। क्योंकि इसकी समय अवधि नहीं है कि इतना साल हमने जीना ही है। तो जितने भी वर्ष हम जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, वर्तमान में जितना जीवन है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपने जीवन को जो है चिंता में नहीं, चिंतन में लगाना चाहिए। चिंता सांसारिक पदार्थों की होती है, संसार की होती है, और चिंतन जो है परमात्मा का होता है। तो हमें अपने जीवन को परमात्मा में बनाने के लिए परमात्मा का चरणों का चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन हम जो हैं अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, नशा व्यसन में जो है अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। हम जो है व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और अपने शरीर को समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं। हम अपने जीवन लीला को जो है समाप्त कर रहे हैं। छोटी ही उम्र में, कम उम्र में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त करने पे तुले हुए। इसलिए हमें जो है अपने जीवन को जीने के लिए को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि जीवन कैसे जीना है, जो सुख से, शांति से, विवेक से जीवन बीते। इस पर विचार करना होगा। सज्जनों, जो है एक बार की बात बताता हूं आपको। एक साहूकार थे, सेठ जी। अब जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरे पास धन भी है और उद्योग भी धन कमाने के लिए, और मेरा अब अंत समय आ रहा है, मैं जाने को तैयार हूं, अभ्यास इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे दुख हुआ हो या अशांति मिली हो या मरने के बाद मुझे दुख प्राप्त हो। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया और आज मुझे मरने का भी कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे मुझे दुख हो। इसलिए बेटा, कभी भी जीवन में जो है असंग का साथ मत करना, उस संगति में मत पड़ना, और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांति में बनाने के लिए अच्छा संग करना, अच्छा जीवन बिताना, जीवन में व्यसन मत करना। अपने पुत्र से कह दिया। और एक दिन जो है सेठ जी इस संसार को छोड़कर चले गए। बेटा बहुत रोया, बहुत दुख हुआ बेटे को, पुत्र को बहुत दुख हुआ कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसका एक मित्र आया, कहा, मित्र चलो घूमने चलते हैं, चलो दुनिया घूम कर आते हैं, दुनिया की रंग रंगीली देख कर आते हैं। तो कहते हैं उसका मित्र जो है उसको लेकर एक होटल में चला गया।
वहां जाकर जब होटल में गया तो होटल में जाकर जो है मित्र ने जो है नौकर से कहा, होटल के नौकर से, जा भाई 2 गिलास लेकर आ और एक शराब की बोतल लेकर आ। दोनों गिलास में शराब डाली। तो मित्र ने कहा, भाई चलो पियो। तो साहूकार के पुत्र ने कहा, मैं तो शराब पीता नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, चाय को छोड़। और वैसे भी मैं आज देखो हमारे घर में जो मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा और पिताजी के जमाने के जो हमारे यहाँ मुनीम हैं, आज मैं उनको बताकर नहीं आया हूं। बिना पूछे जाचे मैं जो है यहाँ तुम्हारे साथ चलाया और मैं गलत काम नहीं कर सकता। इतने में जो दूसरा मित्र था बोला, अरे वो मुनीम तुम्हारा नौकर है, तुम मुनीम के नौकर हो, तुम्हें उसको पूछने की क्या जरूरत है? तुम कहीं भी आ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतने में साहूकार के पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिना पूछे कुछ कर्म नहीं कर सकता, मैं गलत काम तो मतलब ही नहीं होता। और उस दिन वो साहूकार का बेटा जो है घर आ गया। कुछ दिन बाद मित्र दोबारा आया और दोबारा बोलने लगा कि चलो साथ घूमने चलते हैं, फिर घूम कर आते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज उस साहूकार के पुत्र ने मना कर दिया, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। उस दिन में बिना बताए ही मुनीम जी को चला गया तुम्हारे साथ में घूमने के लिए। तो जो है शाम को घर जब आया तो मुनीम जी बड़े गुस्सा करने लगे, इसलिए मैं नहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता। आज जो है मित्र वापस चला गया। और एक दिन क्या हुआ, समय आया तो साहूकार के पुत्र को अपने पिता की याद आई। बड़ा दुखी हुआ, शोक करने लगा, रोने लगा। तब उसको ध्यान आया कि मेरे मित्र ने मुझे कहा था कि जब जीवन में दुख आए, शोक आए, तो उस समय जो है मदिरा का पान करना चाहिए, शराब पीनी चाहिए। आज जो है साहूकार के पुत्र ने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी मुझे जो है शराब चाहिए, शराब की बोतल लेकर आओ। मुनीम ने कुछ नहीं कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा है तो मैं ले आता हूं, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि रास्ते में मेरा घर भी पड़ता है, तो मैं घर होकर भी आऊंगा, इसलिए जो है मुझे जो है देर भी लग सकती है, तो तुम इंतजार करना। साहूकार के पुत्र ने कहा, ठीक है मुनीम जी, आप जाकर लेकर आइए। मुनीम जी चले गए। साहूकार का पुत्र जो है दरवाजे पर खड़ा होकर देखता रहा कि मुनीम जी अभी आएंगे तभी आएंगे। काफी देर बाद जो है मुनीम जी जो है पूरी बारात के साथ में घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे तो मुनीम के लड़के ने पूछा, मुनीम जी ये कौन है, ये बैंड बाजे बज रहे हैं, ये इतने लोग क्यों? बोले, बेटा ये इसलिए लाया हूं साथ में कि जो ये झोले में जो शराब ला रखा हूं, तुम्हें शराब पीने के लिए दूंगा, तुम शराब पियोगे और जब शराब पियोगे तो उसके बाद तुम जो है जुआ भी खेलोगे। तुम्हारा मन करेगा कि जुआ खेलो, तो जुआ खेलने के लिए इसमें से 4 आदमी तुम्हारे लिए जुआ खेलने के लिए, और जब जुआ खेलोगे तो तुम्हारा मन करेगा कि जो है नाच गाना भी होना चाहिए। इसलिए मैं 4 नर्तकियां, 5 नर्तकियां भी साथ में लेकर आया हूं। ये वेश्यावृत्ति करती हैं, इनका काम नाच गाना करना, वेश्यावृत्ति करना है, इनको पैसा चाहिए, तो नाच गाने के प्रबंध भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम्हारा मन करेगा कि मैं जो है शराब पीने के बाद जो है मांस भी खाऊं, तो जो बकरा लेकर खड़ा है ना साथ में, वो भी साथ लेकर आया हूं कसाई को, वो तुम्हें मांस काट करके देगा खाने के लिए। उसके बाद जब तुम मदिरा पान करके धीरे धीरे तुम्हारा जीवन नष्ट होने लगेगा, तुम्हें आदि व्याधि घेर लेंगी, बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा जो शरीर है वो काम नहीं करेगा, तो तुम्हें जो है डॉक्टर की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए मैं जो है साथ में डॉक्टर भी लेकर आया हूं, कि तुम्हें जो है जब बीमारी होगी तो डॉक्टर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और साथ में जो धोती कुर्ते वाले खड़े हैं,
वो पंडित भी साथ लेकर आया हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा क्रियाक्रम करने के लिए ब्राह्मण साथ लेकर आया हूं। और 4 लोग जो और खड़े हैं साथ में उस बारात में, जो बांस का डंडा लेकर और सफेद कफन लेकर खड़े हैं, वो भी साथ लेकर आया हूं कि कल तुम्हारी मृत्यु होगी तो उसके बाद जो है तुम्हें कंधों पर ले जाने के लिए जो है ये 4 लोग कंधे पर लेकर जाएंगे। और उसके बाद तुम इस संसार से जाओगे, कुकर शुकर की योनि में जो है जीवन बिताओगे। 84 लाख योनियों में को तुम्हें भोगना पड़ेगा, अनेक प्रकार की यातनाएं, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है मैं सारी व्यवस्था करके साथ में आया हूं। इतने में जो है साहूकार के पुत्र ने कहा, मुनीम जी, जब इतने सब कुछ करने के बाद जो है मदिरा पान करने से जो है दुख ही प्राप्त होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसी मदिरा का पान करूं ही क्यों जिससे मुझे दुख ही प्राप्त हो, सुख प्राप्त न हो। मुझे पर मदिरा पान नहीं करना, आप इस मदिरा को नाली में बहा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए मदिरा। केवल मदिरा पान करने से जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मदिरा। मुनीम जी के चरणों को पकड़कर जो है साहूकार का पुत्र माफी मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि मुनीम जी, आज आपने मेरा जीवन नष्ट होने से बचा दिया, धन्य हो आप, मुझे बचा लिया आप। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी उम्र में ही लोग जो है आज व्यसन कर रहे हैं, शराब मदिरा पान कर रहे हैं और छोटी उम्र में ही अपने जीवन को नष्ट कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो उससे बचने के लिए जो है हमें अपने मन को काबू करना पड़ेगा, मन को। क्योंकि जो मन कहता है वो कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है मन गलत भी करवा रहा हो, इसलिए मन के भरोसे नहीं चलना चाहिए। मन को वश में करना चाहिए और मन को वश में करने का केवल एक ही उपाय है, वह है भगवान का नाम का चिंतन करना। हमें हर समय भगवत नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान नाम का चिंतन करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें पूरा संपूर्ण संसार दिया, उसके बाद से मनुष्य जीवन दिया, मानसो दुर्लभो देहो, ये मनुष्य जो जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है। ये शरीर जो है मिला है बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को नशा मुक्त करें, नशा न करें। नशा से जीवन लीला समाप्त होती है और फिर अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यही मन और व्यसन की बात है, क्योंकि मन ही सब कुछ करवाता है, सही भी और गलत भी मन ही करवाता है। तो मन को बस में करना जरूरी है। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और सब लोग जो है ध्यान रखें, कोई व्यसन न करें, अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें। ये जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है। चिंतन करें परमात्मा का और भगवान नाम का चिंतन करते हुए जीवन बिताएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। हम सबको जो है सही ढंग से जीवन बिताना चाहिए। फिर दूसरे दिन दोबारा मिलेंगे।